हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस गैल्वेनिक सेल वाज सेट अप हैविंग द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। आपके पास ये हाफ रिएक्शन गिवन है और इनके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी गिवन है। द कॉपर हाफ सेल contained 100 ml of 1 molar copper sulfate and iron half cell contained 50 ml 0.100 molar FeSO4. The mixture was stirred and the cell potential was measured to be 1.175. Then calculate the value of Ksp for FeOH का whole twice. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो अगर हम इन द आयरन हाफ सेल रिएक्शन की बात करें, इन द आयरन हाफ सेल रिएक्शन, यहाँ पे जो गिवन है मोल ऑफ Fe+2 एक्वस, वो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये 5 इंटू 10⁻³ मोल के इक्वल निकल आ जाएगी। अब बात आती है कि द प्रेसिपिटेशन ऑफ FeOH का होल ट्वाइस कंज्यूम्स सम ऑफ द एडेड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, FeOH का होल ट्वाइस बन रहा है, जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो आपने जो उसमें कुछ हाइड्रोक्साइड आयन लिए हैं, यूज किए हैं, उनको कंज्यूम कर लेता है, एज वेल एज सम ऑफ द आयरन आयन। ठीक है ना, उसको भी वो कंज्यूम कर लेता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें कि Fe+2 एक्वस, ये है 2OH माइनस आयन एक्वस, इसके रिएक्शन से FeOH होल ट्वाइस बन रहा है। ठीक है ना। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन, the number of moles of OH minus ion that have been added to the iron half cell। ठीक है ना, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी मोल पॉइंट दिस वन इंटू 0.0500, ये वॉल्यूम है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन एडेड हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻² मोल OH माइनस आयन के। ठीक है ना। नाउ द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन requires that the following number of moles of OH minus be consumed on the precipitation। ठीक है, तो अगर स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग हम बात करें कि FeOH के होल ट्वाइस के यहाँ पे जब रिएक्शन में कितने मोल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 5.00 इंटू 10⁻³ मोल FeOH के होल ट्वाइस के हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू मोल ऑफ OH माइनस आयन डिवाइड बाई मोल ऑफ FeOH होल ट्वाइस। तो इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन के लिए रिक्वायर्ड OH माइनस के मोल हैं वो जाएगा 1.00 इंटू 10⁻² मोल। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस दैट आर अनप्रेसिपिटेटेड, ये तो प्रेसिपिटेशन के लिए रिक्वायर्ड थे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन दैट आर नॉट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है ना, दैट आर नॉट प्रेसिपिटेटेड, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जो प्रेसिपिटेट नहीं हुए हैं। ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं, वो भी हाफ सेल से ही निकालेंगे कि इनिशियली जितना था उसमें से जो प्रेसिपिटेट हुए उनको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास OH माइनस के वो मोल आ जाएंगे जो प्रेसिपिटेट नहीं हुए हैं।
ठीक है। नाउ चूंकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नाउ टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है, 50 प्लस 50, 100 ml हो चुका है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन जो रिजल्टेंट आएगा वो जाएगा मोल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इस तरीके से जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगा ओ एच माइनस का, वो जाएगा, जो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है वो जाएगा 0.10150 मोलर। Now we have assumed that the iron hydroxide that are formed in the above precipitation reaction is completely insoluble, ठीक है ना, क्या है, completely insoluble है, और ये accurate नहीं है because some small amount does dissolve in water according to following reaction, ठीक है ना, ये accurate नहीं है क्योंकि कुछ small amount इसमें वाटर में डिजोल्व है इस फॉलोइंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, दैट मीन्स कि हम इसकी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिख सकते हैं। दिस मीन्स द ट्रू OH माइनस इज स्लाइटली हायर देन 0.150 मोल एज कैलकुलेटेड अबव, ठीक है ना। Thus, we must set up the usual equilibrium table in order to analyze the extent to which FeOH का whole twice dissolves in 0.150 molar OH minus ion, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तरफ हम बनाएंगे Fe+2, एक तरफ बनाएंगे OH माइनस, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि शुरू में ये कुछ भी नहीं था, इनिशियली अगर ये कुछ भी नहीं था, इसकी वैल्यू 0.150 थी, ठीक है ना। एट गिवन कंसंट्रेशन पे इसकी वैल्यू प्लस एक्स हो गई, इसकी वैल्यू प्लस 2x हो गई, और इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू प्लस एक्स है और इसकी वैल्यू है 0.150 प्लस 2x, ठीक है ना। नाउ द क्वांटिटी x इन द अबव टेबल इज मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH का होल ट्वाइस इन द सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड इन द हाफ सेल, इसलिए हम इसका KSP लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 into OH minus the whole twice, it will be x into 0.150 plus 2x का स्क्वायर, ठीक है ना। ये KSP आ गया। नाउ KSP अगर आ गया है तो हमें सबसे पहले KSP की ये इक्वेशन हो गई। नाउ हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ई नॉट सेल, जो कि इक्वल हो जाएगा प्लस का 0.3419 वोल्ट माइनस -0.447 वोल्ट, दैट मीन्स की 0.7889 वोल्ट की इक्वल। अब नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से अगर हम इसका ई सेल निकालें तो वो इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू 1.175, this one is 0.7889 minus 0.01284 ln, पूरी वैल्यू अगर हम इसकी डायरेक्टली पुट कराएं तो इस तरीके से कुछ निकल के आएगा, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो Fe+2 का कंसंट्रेशन है, ठीक है, Fe+2 का कंसंट्रेशन वो -30.07 ln वैल्यू के साथ आ रहा है, दैट मीन्स कि Fe+2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8.72 इंटू 10⁻⁻14 मोलर की इक्वल हो जाएगी। नाउ अब ये जो कंसंट्रेशन मिला है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट इज द वैल्यू टू बी यूज्ड फॉर x इन द अबव, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, ये वैल्यू हमें x की वैल्यू मिली है, तो KSP हो जाएगा, जो हमने फॉर्मूला बनाया था, इक्वेशन बनाई थी, उसमें ये वैल्यू पुट कराएंगे 8.72 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 0.150 प्लस 2 इंटू 8.72 इंटू 10⁻⁻14, यहाँ से जो वैल्यू हमें KSP की मिलेगी वो
1.96 इंटू 10⁻⁻15 के इक्वल मिलेगी। इस तरह से हम इसका केएसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसे हमें स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था।